हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरविंदर। आज हम इस वीडियो में रिसोर्स ग्रुप और वीएम क्रिएट करने वाले हैं। मैं इसका पूरा लैब स्टेप बाय स्टेप एज्योर पोर्टल के थ्रू करवाने वाली हूँ। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे। रिसोर्स ग्रुप अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं फोल्डर है, लॉजिकल फोल्डर, जिसमें मल्टीपल सोर्स रिसोर्सेज एज्योर के मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं। तो in simple terms you can call it as a logical folder और you can say resource group is a logical container जिसके अंदर Azure में डिप्लॉय होने वाले रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आप इसमें VMs रख सकते हो, राइट। इसमें VMs हैं, Azure SQL है, कोई वेब ऐप के लिए आपने कुछ बनाने हैं, स्टोरेज अकाउंट बनाना है, वो इसमें हो सकता है। यानी कोई भी रिसोर्सेज, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज को हम रिसोर्स ग्रुप कहते हैं। इट इनेबल्स टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज एट वन प्लेस। और ये रिसोर्सेज हो सकते हैं जो भी कुछ एज्योर सब्सक्रिप्शन में बनाया जाता है, जैसे कि वर्चुअल मशीन, डेटाबेस, वर्चुअल नेटवर्क, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। अब हमें किस तरह से लॉजिकल डिवीजन करनी चाहिए फोल्डर की, ये हमारे डिसीजन के ऊपर होता है कि हमें रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं। जैसे सपोज हमने कोई डिपार्टमेंट वाइज करने हैं, मान लो हमने मार्केटिंग का अलग रिसोर्सेज मेंटेन करने हैं, हमें फाइनेंस के अलग रिपोर्टिंग रिसोर्सेज मेंटेन करने हैं, तो हम उनके अलग अलग रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुप ऐसे भी हो सकता है कि हमने कुछ वेबसाइट के रिसोर्सेज को, जो कि एक पब्लिक वेबसाइट पे हॉस्टेड है, उसका एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया। सारे स्टोरेज अकाउंट्स का एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया, या सीक्वल डेटाबेसेस का एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया, या आपने ऐसा कुछ बना लिया कि कुछ डिपार्टमेंट वाइज एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया, या पूरे डेव एनवायरनमेंट के लिए आपने एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है। उसी हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि रिसोर्स ग्रुप कैसे और किस तरह से ग्रुपिंग करनी है। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि रिसोर्स ग्रुप्स में रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करा जा सकता है। रिसोर्स ग्रुप्स नेस्टेड नहीं होते, मतलब ऐसे नहीं होता कि एक रिसोर्स ग्रुप है ए, उसके अंदर दूसरा रिसोर्स ग्रुप बी बनाओगे, ऐसे नहीं होता। रिसोर्स ग्रुप नेस्टेड नहीं होते। सारे रिसोर्सेज रिसोर्स ग्रुप में आते हैं और एक रिसोर्स वो एक ही रिसोर्स ग्रुप का मेंबर होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक वीएम बनाया वो दो रिसोर्स ग्रुप का मेंबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक रिसोर्स एक ही रिसोर्स ग्रुप का मेंबर होगा। रिसोर्सेज एक तरह की यूजेज वाले रिसोर्सेज, या एक तरह के टाइप वाले, या एक जगह की लोकेशन वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप उनको किसी इस तरह से ऑर्डर बना सकते हो कि आपने उनकी एक ग्रुपिंग कर दी, या एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उनकी एक ग्रुपिंग कर दी। तो आप रिसोर्सेज को लॉजिकल ग्रुपिंग में आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आप किसी रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करते हो तो उसके अंदर के सारे रिसोर्सेज भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके एक रिसोर्स ग्रुप में सपोज 10 रिसोर्सेज हैं, और जब अगर आपने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट किया तो आपके वो 10 के 10 रिसोर्सेज भी डिलीट हो जाएंगे। तो कई बार हम क्लीन अप के हिसाब से भी करते हैं। हमें लगता है कि 3-4 महीने के बाद हमें कुछ रिसोर्सेज को क्लीन करना पड़ेगा एक डेटा सेंटर के सपोज, तो हम उन सबको एक रिसोर्स ग्रुप में डाल देंगे ताकि क्लीनिंग आसान हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं। अब रिसोर्स ग्रुप में आप पूरी परमिशंस भी दे सकते हो, एक्सेस कंट्रोल भी दे सकते हो। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल परमिशंस हम रिसोर्स ग्रुप पे दे सकते हैं, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इजी हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, कि उस रिसोर्स ग्रुप की जो परमिशन दी है वो नीचे हायरार्की में सब पे एप्लीकेबल होंगी, यानी कि उनके रिसोर्सेज पे भी वो परमिशंस एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो वो जो भी आपने एक्सेस परमिशंस या एक्सेस कंट्रोल दिया है रिसोर्स ग्रुप को, वो इनहेरिट होगा नीचे के सारे रिसोर्सेज पर। नेक्स्ट आता है कि इसकी रिसोर्स ग्रुप की नेमिंग कन्वेंशन कैसे होनी चाहिए। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस कह सकते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लोटस अमेज के नाम से एल अमेज लिया, तो पहला जो वर्ड है, पहला जो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक इंडिकेशन है कि किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स ग्रुप। फिर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो कि इसके अंदर कंटेन्ड है। आरजी की जगह आप कोई और लॉजिकल नेम दे सकते हो, जैसे कि डेव, प्रॉड, यूएट, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, या किसी भी तरह से जिस तरह से आप ग्रुपिंग कर रहे हो, आप डिपार्टमेंट पे कर रहे हो तो डिपार्टमेंट के नाम से। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज के नाम से आप लास्ट वर्ड दे सकते हो।
इस तरह से जनरली हमारा नेमिंग कन्वेंशन रिसोर्स ग्रुप की होती है। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, बट गुड टू हैव दिस टाइप ऑफ कन्वेंशन। फिर आता है कि हमें रिसोर्स ग्रुप को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो रिसोर्स ग्रुप को कई तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि सारे वर्चुअल नेटवर्क्स को एक रिसोर्स ग्रुप में डाल दिया, या सारी वर्चुअल मशीन्स को एक रिसोर्स ग्रुप में डाल दिया, या सारे डेटाबेसेस को एक रिसोर्स ग्रुप में डाल दिया। और दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी कर सकते हो कि आपने डिपार्टमेंट वाइज रिसोर्स ग्रुप्स बना दिए, यानी कि आपने मार्केटिंग के सारे रिसोर्सेज एक में डाल दिया, फिनांस के सारे रिसोर्सेज एक में डाल दिए, HR के सारे रिसोर्सेज एक में डाल दिए। इस तरह से ग्रुपिंग कर दी, लॉजिकल ग्रुपिंग। ठीक है, अब हम पहले ये देखते हैं कि रिसोर्स ग्रुप कैसे बनाते हैं, फिर फर्दर हम टैग्स पे आएंगे। तो ये मैंने ओपन किया portal.azure.com। इसके अंदर अब हम अपना रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। तो अब हम जाएंगे रिसोर्स ग्रुप में, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट, ये नया रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट की स्क्रीन आ गई है। तो आपने किस नाम से रिसोर्स ग्रुप बनाना है? ठीक है, सपोज मैंने ये नाम दिया। यहाँ पे आप अपना चूज कर सकते हो कि आपको किस डेटा सेंटर में बनाना है, किस रीजन में बनाना है। इसमें हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। ये हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में हैं। यहाँ पर आप अगर एक वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्रिएट करोगे, कंप्यूट में जाकर वर्चुअल मशीन, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो। इसमें हमारा रिसोर्स ग्रुप आ रहा है, वर्चुअल मशीन का नाम, ठीक है। इसमें रीजन, इमेज आपको किसकी चाहिए, तो कौन से सर्वर की चाहिए, मैंने विंडोज सर्वर लिया। साइज आपको कौन सा चाहिए, मैंने मिनिमम ले लिया। यूजर नेम, आपने अपना कोई यूजर नेम डाल दिया, देन पासवर्ड। इसने बता दिया उसमें सब्सक्रिप्शन में कितना क्रेडिट होगा, कितना क्रेडिट अप्लाई होगा। यहाँ पर ये पूरा इसका डिप्लॉयमेंट कर रहा है वीएम का। वीएम मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। वीएम क्या होता है, वीएम एक वर्चुअलाइज्ड इंस्टांस होता है कंप्यूटर का। मतलब ये एक तरह से आपको पूरा कंप्यूटर का इंस्टांस दे रहा है, जिसके अंदर आप कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आप किसी कंप्यूटर पे करते हो। कोई एप्लीकेशन रन करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, कुछ भी यूज़ करना है, तो आप एक पूरा वीएम क्रिएट कर सकते हो। ये यहाँ पे आ गया, ये वीएम बन चुका है। यहाँ पे गो टू रिसोर्स, ये पूरा ये वीएम बन चुका है। अब थोड़ा सा वापस जाते हैं रिसोर्स ग्रुप पे और फिर आएंगे वीएम पे। तो पहले हम अपने रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं। हमारा रिसोर्स ग्रुप है LMAs इंफ्राप्रॉड। इसके अंदर देखिए ये वीएम बन चुका है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे है जैसे एडिट कॉलम्स। ये एडिट कॉलम्स होता है कि आपको यहाँ क्या क्या कॉलम्स दिखाने हैं। जैसे यहाँ पे नेम, टाइप, लोकेशन आ रहा है, आप चाहो तो इसमें और कॉलम्स भी दिखा सकते हो। तो आप इसमें और अपनी ऐड कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे और सारे कॉलम्स आ रहे हैं। अगर आपको टैग्स ऐड करने हैं तो वो आ जाएंगे। टैग्स आ गया। तो ये इन कॉलम्स को एडिट करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ से रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर सकते हो। रिसोर्स ग्रुप डिलीट करोगे तो आपके वीएम भी डिलीट हो जाएगा। रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे।
ठीक है, अब हम यहाँ पे टैग्स देखते हैं। सबसे पहले टैग्स का यूज़ क्या है? Tags are name value pair which is used to categorize resources. Categorize resources मतलब सपोज करो कि मेरी एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर दो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, दो VMs हैं। अब मुझे एक VM यूज़ करना है मार्केटिंग के लिए, एक यूज़ करना है मुझे फिनेंस के लिए, ठीक है। अब कैसे हम अलग करेंगे? तो या तो हम उस रिसोर्स में जाके उनका टैग नेम दे देंगे मार्केटिंग, दूसरे का टैग नेम दे देंगे फिनेंस। इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा किस डिपार्टमेंट के लिए है। उसी तरह से आप रिसोर्स ग्रुप में भी अपना टैग नेम दे सकते हो। जैसे आपने टैग नेम दे दिया रिसोर्स ग्रुप को प्रॉड। प्रॉड का मतलब हो गया कि ये सारे रिसोर्सेज के अंदर जो है वो प्रॉड के हैं, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। और उसके अंदर रिसोर्सेज में हमने डिपार्टमेंट वाइज दे दिया, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारे प्रॉड के रिसोर्सेज हैं। प्रॉड के अंदर जो VM है वो मार्केटिंग का है और जो दूसरा VM है वो फिनेंस का है। इस तरह से हम टैग से और उनकी बेटर नेमिंग कर सकते हैं। टैग नेम्स जो होते हैं वो केस इंसेंसिटिव होते हैं और टैग की वैल्यूज केस सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो अगर हम टैग नेम्स देने के लिए एग्जांपल्स देखेंगे तो सपोज करो आपके पास दो वर्चुअल नेटवर्क है एक रिसोर्स ग्रुप में, तो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग दे दिया। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो आपके मल्टीपल VMs रन कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उसमें भी टैग्स दे सकते हो, उनको कुछ नेम दे दोगे जिससे पता चल जाए किस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सा VM है, और वो सारे VM एक रिसोर्स ग्रुप में आ रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, टैग्स को हम ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमें कॉस्टिंग के लिए इजी हो जाए। हम कुछ कैटेगराइजेशन कर दें कि मान लो कि इस तरह की रिसोर्सेज की हमें कॉस्टिंग अलग से पता चल जाए, इस तरह की रिसोर्स कॉस्टिंग अलग से पता चल जाए। अब इन दो कैटेगरी को बनाने के लिए अब उनको टैगिंग अलग अलग कर दो। तो इस तरह से टैग हम यूज़ करते हैं और कैटेगराइजेशन करने के लिए। तो अब पोर्टल पे देखते हैं टैग कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आए, ये हमारा है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमने एक टैग दे दिया एनवायरनमेंट के लिए, उसकी वैल्यू है सपोज प्रॉड, यानी कि प्रॉड के लिए। इसमें हमने कॉलम और ऐड किया टैग के लिए। तो ये आ गया कि हमने इस रिसोर्स ग्रुप को हमने टैग दिया है एनवायरनमेंट प्रॉड। अब इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाएंगे। अब इसमें जो हमारा VM बना हुआ है हम उसको देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ जाके टैग दिया, सपोज ये हमारा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। यहाँ पे टैग नेम ऐड हो गया। यहाँ पे आएगा टैग्स टाइप। तो ये आ गया, देखो यहाँ पे हमने वर्चुअल नेटवर्क और वर्चुअल मशीन दोनों को मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिया था, ये दोनों मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गए। और अगर आप बाहर रिसोर्स में जाके देखोगे रिसोर्स ग्रुप में, तो वहाँ पे हमारा टैग नेम अलग आ रहा होगा। रिसोर्स ग्रुप का हमारा टैग नेम होगा प्रॉड।
ये आ रहा है, ये टैग नेम है prod। तो इससे और क्लैरिटी मिल जाती है। टैग नेम इसलिए यूज़फुल होता है। टैग नेम को हम और भी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे टैगिंग रिसोर्सेज को टैग करने के लिए, और ये हेल्पफुल होते हैं मॉनिटरिंग पर्सपेक्टिव से। मान लो आपने किसी पर्टिकुलर टैग के रिसोर्सेज को हमने मॉनिटरिंग करनी है, ट्रैक करना है कितने इम्पैक्टेड रिसोर्सेज हैं, तो आप इसके थ्रू, टैग के थ्रू देख सकते हो। और टैग को हम कुछ ऑटोमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें ऑटोमेट करना है कि एक पर्टिकुलर टैग के, सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमने उनको ऐसे टैग करना है कि उनका शटडाउन और स्टार्टअप ऑटोमेट हो जाए वीएम का। और हम चाहते हैं कि शाम को 6 बजे ऑटोमेटिकली उनका शटडाउन हो जाए वीएम, और मॉर्निंग में 7 बजे वो फिर से स्टार्ट हो जाए, और फिर उनकी कुछ मॉनिटरिंग जॉब उस हिसाब से चलती हो, टैग्स के हिसाब से। ये भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन भी हम टैग्स के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसोर्स ग्रुप में लेफ्ट में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेस कंट्रोल आईएम। इसमें हम अपना एक्सेस कंट्रोल सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने रोल असाइनमेंट देखोगे तो हम यहाँ पे कुछ यूज़र्स को रोल असाइन कर सकते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर। ठीक है, तो आपने अगर अपने उसमें अगर आपने कुछ लोगों को इसमें कुछ रिसोर्सेज देने हैं, या उनको हमने कंट्रीब्यूटर की तरह ऐड करना है इस रिसोर्स ग्रुप में, तो आप एक रिसोर्स ग्रुप बना के उसमें एक यूज़र ऐड कर सकते हो, उसको एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड कर सकते हो। या आप उसको कोई ऑनर बनाना है, ऑनर बना सकते हो। तो रोल्स हो गए ऑनर, कंट्रीब्यूटर वगैरह। और किसको असाइन करना है वो रोल असाइनमेंट हम यहाँ कर सकते हैं। किसी के असाइनमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट, डिनाई असाइनमेंट, इस तरह से हम एक्सेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है कि पॉलिसीज़। इसमें आप कुछ कस्टम पॉलिसीज़ भी बना सकते हो। अदरवाइज़ पॉलिसीज़ होती हैं कि आपने कंप्लायंट पर्सपेक्टिव आपने कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हो, लेकिन अदरवाइज़ हम इसमें कस्टमाइज़ पॉलिसीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पॉलिसी की कुछ पॉलिसी फाइल लेकर आप इसमें अपलोड करके, और फिर उसके हिसाब से आप पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये हम बाद में थोड़ा एडवांस स्टेज में देखेंगे। फिर इसमें और आता है रिसोर्स ग्रुप में लॉक्स। लॉक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर हम देखें रिसोर्स लॉक क्या होता है, कि मान लो कि मैंने अपने पास 3-4 रिसोर्स ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अब गलती से कई बार क्या होता है कि हमसे हमारा ही बनाया हुआ रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो जाता है। तो हम उस पर एक लॉक रखना चाहते हैं कि वो रिसोर्स ग्रुप रीड ओनली रहे, ताकि गलती से भी डिलीट ना हो। या उसको हम ऐसा रखना चाहते हैं कि वो हम डिलीट ना कर पाए। तो हम अपने ही रिसोर्स ग्रुप पे खुद ही लॉक लगा देते हैं, ताकि हम उसको बाई चांस गलती से डिलीट ना कर दें। और जब एक्चुअल में डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो फिर हम उसको रिसोर्स लॉक हटा के डिलीट कर लें। तो इसमें 2 तरह के लॉक्स होते हैं, डिलीट और रीड ओनली। डिलीट का मतलब होता है सारे ऑपरेशंस जो हैं, जो कि डिलीशन के लिए होते हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे। रीड ओनली का मतलब है सारे ऑपरेशंस जो हैं वो रीड ओनली की तरह होंगे। सब कुछ हम रीड ओनली कर पाएंगे, कुछ उसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिसोर्स लॉक्स हम अप्लाई कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन पे, रिसोर्स ग्रुप पे, और इंडिविजुअल रिसोर्सेज पे भी कर सकते हैं। अगर आप रिसोर्स ग्रुप पे करोगे तो वो इनहेरिट होगा डाउन लेवल पर। तो अब एक रिसोर्स लॉक करके देखते हैं। जैसे यहाँ से आपने लॉक किया, आप यहाँ पे एक ऐड करोगे, ये लग रहा है हमारे रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। मान लो हमने लॉक का नाम लिया डिलीशन लॉक। तो इसमें आ गया कि हम इसमें डिलीट नहीं कर पाएंगे इस रिसोर्स ग्रुप को। ओके, ये लग गया यहाँ पे। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो उसको, लॉक को। लॉक टाइप है डिलीट। अब मान लो कि मुझे ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे जाके मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप का नाम देना होगा यहाँ पे। ये कह रहा है ऊपर डिलीट रिसोर्स ग्रुप, दिस रिसोर्स ग्रुप इज लॉक्ड एंड कैन नॉट बी डिलीटेड, क्लिक हेयर टू मैनेज लॉक्स फॉर दिस रिसोर्स ग्रुप। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मुझे वहीं पे जाना होगा लॉक्स पे,
यहाँ पे जाकर मुझे इसे एडिट करना होगा, मतलब इस एडिट किया इसको डिलीट करना होगा। अगर आप लॉक को डिलीट कर दोगे तो अब मैं जाकर इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर सकती हूँ। यहाँ पे जाके डिलीट रिसोर्स ग्रुप का नेम डिलीट करने के लिए ये डिलीट कर रहा है अब। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा किस तरह से रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, उनके नेमिंग कन्वेंशन क्या होने चाहिए, रिसोर्स ग्रुप के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रियल सिनारियोज कैसे मैनेज करते हैं, फिर उसके अंदर रिसोर्सेज कैसे बनाते हैं, रिसोर्स ग्रुप में कैसे हम सिक्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब एक्सेस कंट्रोल ऐड करते हैं, उनकी लॉकिंग का क्या मतलब है, रिसोर्स लॉक कैसे करते हैं और कैसे वो हेल्पफुल होते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि टैगिंग कैसे यूज़ करते हैं और टैगिंग का भी ऑटोमेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा पूरा प्रोसेस। So hope this video is helpful for you. Please subscribe this channel so that you can get more videos. Thank you.